मैं तो बुलालिया हैं जो मैनेजर हैं आसमी कंप्यूटर राजमान की, मैं उनसे गुजारिश कर रहा हूँ कि तशरीफ लाएं और अपने तासुरात से हम सबको महसूस करें। हज़रात गिरामी, सबसे पहले तुम्हें मुबारकबाद पेश करता हूँ आज की इस महफिल के कन्वीनर जनाब एहसान अंसारी साहब को, कि जिन्होंने इस खूबसूरत नूरानी मजलिस को मुनाकिद करने के लिए बहुत ही बेहतरीन इंतखाब किया जनाब कारी शाहिद हुसैनी साहब का, और फिर उनको मुबारकबाद पेश करता हूँ कि उन्होंने आज की इस मजलिस के लिए जिस जमात और जिस टीम का इंतखाब किया है वो भी बहुत ही काबिल मुबारकबाद है कि उन्होंने अपने अपने फन के माहिरीन को लाकर यहाँ जमा कर दिया। तीसरी बात यह है कि मैं उनको इस बात की भी मुबारकबाद पेश करता हूँ कि उन्होंने आज की इस महफिल के लिए, इस महफिल की निजामत के लिए जिस शख्स का इंतखाब किया है वो भी बड़ा लाजवाब है। किसी भी प्रोग्राम की जान जो है वो उसकी निजामत और नाज़िम होते हैं, उसको कैसे चलाना है कैसे नहीं चलाना, उसके नशे व फराज, उसके ज़ेर-ओ-बम को देखते हुए इस प्रोग्राम को कामयाबी से हम किनार करते हैं। तो बहरहाल आज की ये मजलिस अगरचे बुनियादी तौर पर उसने क़िरात और नात नबी की मजलिस है, इसमें दरमियान में कोई तकरीर या बयानात मैं समझता हूँ कि मुनासिब भी नहीं है और वक्त का तकाज़ा भी नहीं है, लेकिन चूंकि मुझे हुक्म हुआ है नाज़िम साहब का और हमारे डॉक्टर साहब भी इज़हार कर रहे थे, तो इस ताल्लुक से मुझे एक वाक़या याद आ रहा है कि आज की जो हमारी महफिल है ज़िक्र नबी की महफिल, तो ये सिर्फ वक्त गुजारी के लिए या सिर्फ अपने जज्बात को एक तरह से मतलब मनोरंजन के लिए नहीं है, बल्कि जिस तरह ज़िक्रुल्लाह की फजीलत बयान की है, जिस तरह अल्लाह के ज़िक्र की फजीलत है, फ़ज़ाइल सदक़ात वगैरह में मुस्तक़िल फ़ज़ाइल का जिक्र है, ये भी उसी के तहत आता है। जब तक ज़िक्र नबी होता रहेगा तो अल्लाह ने जो उस पर वादे फरमाए हैं वो हमको सब मिलते रहेंगे। ये इश्क़ रसूल ही है जो आप हज़रात ने शौक़ से यहाँ पर इन हज़रात को सुन रहे हैं। तो जो मैं आपको एक वाक़या सुनाने जा रहा था वो ये है, उसके बाद मैं अपनी बात को खत्म करूंगा कि तारीख की एक अजीम शख्सियत अल्लामा जामी रहमतुल्लाह अलैह गुज़रे हैं, बहुत बड़े आशिक़ रसूल थे। उन्होंने अल्लाह के रसूल की शान में कुछ अशआर लिखे, नात लिखी, और जब हज को जाने लगे तो ये इरादा किया कि हज से फारिग होकर जब ज़ियारत रसूल, रोज़ा रसूल की ज़ियारत के लिए हाज़िर होऊंगा तो वहां पर ये अशआर पढ़ूंगा। चुनाचे मक्का गए और अरकान हज से फारिग हुए तो मदीने की तरफ रुख किया और वो अशआर गुनगुनाते मदीने की तरफ चले जा रहे हैं। तो उसी दौरान जो मदीने का गवर्नर या मदीने का अमीर था उसके खामे नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तशरीफ लाए और ये कहा कि मौलाना जामी, अल्लामा जामी नाम के जो शख्स आ रहे हैं उनको मदीने में आने न दिया जाए। चुनाचे अमीर मदीना ने अल्लाह के रसूल की इस हुक्म की तामील में उन पर पहरा बिठा दिया कि भाई अल्लामा जामी फला जगह से यहाँ पर आ रहे हैं, उनको मदीने में हाजिरी की इजाजत नहीं। लेकिन वो तो चूंकि इश्क़ रसूल में डूबे हुए थे, वो छुपते छुपाते, मुअर्रिख़ीन ने यहाँ तक लिखा है कि वो उन्होंने अपने आप को संदूक में बंद कर दिया या भेड़ की खाद ओढ़ ली, भेड़ों के रेवड़ में छुप करके मदीने जाना चाहते थे। लेकिन अमीर मदीना को फिर दोबारा हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ियारत हुई और फरमाया कि किसी भी हाल में
जामी को मदीने में मेरे रोजे पर आने नहीं देना। उसने फिर और ज्यादा पहरा लगा दिया, हत्ता कि उसने सख्ती करते हुए मौलाना जामी को गिरफ्तार कराकर जेल में डाल दिया। तो अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फिर अमीर मदीना के सामने आए और फरमाया कि अमीर मदीना, जामी कोई मुजरिम नहीं है, उसने कुछ जुर्म नहीं किया, बल्कि उसने मेरी शान में कुछ अशआर लिखे हैं। अगर उसने मेरी खबर पर आकर पढ़ दिए तो वो इस कदर जज्बात में डूबे हुए हैं, इश्क रसूल में डूबेंगे, मुझे कब्र से हाथ निकालकर मुसाफा करना पड़ेगा। अमीर मदीना को जब ये बात मालूम हुई तो उन्होंने उनको जेल से निकालकर बहुत ताज़ीम और तकरीम फरमाई और फरमाया कि अल्लाह के नेक बंदे, वो अशआर मुझे भी पढ़कर सुना दे जिसकी वजह से हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मुझे ये हुक्म दिया। तो मैं चाहता हूं कि वो अशआर कि जिनकी वजह से हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हाथ निकालने पर मजबूर हो गए, वो मैं भी पढ़ दूं, आप भी सुन लें, ताकि हमें भी इश्क रसूल का अगर कुछ हिस्सा नसीब हो गया तो हमारे और आपकी का बहुत बेड़ा पार हो जाए। वो फारसी जुबान में है, वो इस तरह है, तर्जुमा भी आपको सुना दूंगा। तनम फरसूदा जां पारा, तनम फरसूदा जां पारा, ज़हिजरा या रसूल अल्लाह, दिलम पसमुदा आवारा, ज़रिया या रसूल अल्लाह। असल तो बात यह है कि जिस ज़बान का जो कलाम होता है तो उसी में मजा है, तर्जुमा उसकी हक तर्जुमानी का हक अदा ही नहीं करता, लेकिन फिर भी अपनी तसल्ली के लिए मैं तर्जुमा कर देता हूँ। तनम फरसूदा जां पारा, ज़हिजरा या रसूल अल्लाह, दिलम पसमुदा आवारा, ज़रिया या रसूल अल्लाह। या रसूल अल्लाह, आपकी जुदाई में मेरा जिस्म बेकार और जान पारा पारा हो गई है, गुनाहों की वजह से मेरा दिल नींद मुर्दा और आवारा हो गया है। आगे फरमाते हैं, चुसूए मन गुजर आरी, मने मिस्की ज़नादारी, फिदाए नफ्स नाले नक, कुलम जा या रसूल अल्लाह। या रसूल अल्लाह, अगर कभी आप मेरी जानिब कदम मुजज्जा फरमाएं, मैं गरीब और नातवा हूं, आपकी जूतियों के निशान पर जान कुर्बान करूं। ज़करदा देश हैरानम, सिया शुभ रोज़ इसियानम, पशे मानम या रसूल अल्लाह, कि मैं अपने किए पर हैरान हूं और गुनाहों से सियाकार हो चुका हूं, पशेमानी और शर्मिंदगी से पानी पानी हो रहा हूं या रसूल अल्लाह। आगे फरमाते हैं, चुबादुए शफाअत रा, कुशाई पर गुनहगार, चुबादुए शफाअत रा, कुशाई पर गुनहगार, मकुन महरूम जामीरा, दरा या रसूल अल्लाह, कि रोज़े महशर जब आप शफाअत का बाजू गुनाहगारों के लिए खोलेंगे, या रसूल अल्लाह, उस वक्त जामी को महरूम न कीजिएगा। मौलाना अब्दुल रहमान जामी, अल्लाह उनकी कब्र पर रहमत नाज़िल फरमाए। बात